आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। देश में ना जाने इस समय कितनी ही कंपनियां हैं जो आम लोगों का पैसा लेकर बैठ चुकी हैं, लेकिन अगर उनके भुगतान की बात करें तो अभी तक उन कंपनियों द्वारा इसका भुगतान नहीं हो पाया है और इसकी लड़ाई ना जाने देश में कितने ही आम लोग लड़ रहे हैं। इसी कंपनी में से एक है PACL यानी कि पर्ल ग्रुप। पर्ल ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो कि कृषि और रियल एस्टेट के कारोबार के तहत इसमें जो पैसे थे वो इसमें जुटाए गए और मिली जानकारी के अनुसार आपको हम बता दें कि पर्ल ग्रुप ने करीब 60,000 करोड़ रुपए यहाँ के निवेशकों से जुटाए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट और सेबी के दखल की वजह से इस कंपनी को ये आदेश दिए गए कि जो निवेशक है उनका पैसा लौटाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में या यूँ कहें कि 140 लाख लोगों के पैसे अभी भी इस कंपनी में फंसे हुए हैं और अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर PACL के तहत जो निवेशक हैं उनकी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, जो कि अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ निवेशकों से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नाम रमेश सिंह है। ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संयुक्त निवेशक मोर्चा का भी सदस्य हूँ। तो जैसे कि अभी देश में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उसी के तहत आज PACL का भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या मतलब दिक्कतें हैं अभी भी और क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर आए? देखा जाए कि लगभग देखा जाए विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जब सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने 3 लाख कंपनियां उस समय बंद करवाई, जिसमें PACL इंडिया समेत सहारा, साई प्रकाश, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां उन्होंने बंद कराई। तो हिंदुस्तान में देखा जाए 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है टोटल, जिसमें से 5 लाख लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। और इन कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की अथॉरिटी ने अटैच कर रखी है, सेल आउट करके बहुत सारा पैसा आज सेबी के पास है, ED के पास है, CBI के पास है। जिस पैसे को रिलीज़ करना चाहिए निवेशकों को, कहीं ना कहीं इतना बड़ा पैसा देखने के बाद में मोदी सरकार की नीयत ख़राब हो गई है और वो निवेशकों का पैसा रिलीज़ नहीं कर रही, जिसके लिए सारे संगठन, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा था, संयुक्त निवेशक मोर्चा बना है जिसका मैं भी सदस्य हूँ, और हमारे संगठन समेत लगभग 22 संगठन है। 22 संगठन मिलकर सन 2024 में नवंबर में एक बड़ा आंदोलन राज्य में होगा और जो फरवरी में यहाँ प्रोग्राम रखा जा रहा है, संपूर्ण भारत से कम कई लाख लोग दिल्ली आएंगे और या तो इसके पहले सरकार भुगतान सुनिश्चित करेगी और नहीं सुनिश्चित करेगी तो 42 करोड़ पीड़ित जमा करता, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार, इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। यही दृढ़ संकल्प लेके हम लोग जा रहे हैं और जन जागरण जन चेतना अभियान के माध्यम से संपूर्ण भारत में इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को एक मंच पे एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उस समय सेबी को ये आदेश दिया था कि इस प्रक्रिया को पूरा करके लोगों को पैसा लौटाया जाए, लेकिन फिर भी सेबी, जैसे भी आपने आरोप भी लगाया कि इतना पैसा देकर कहीं ना कहीं सरकार की नीयत खराब हो गई है। तो देखिए किस पे भरोसा करेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था, लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था, 6 महीने में 15% या 12% ब्याज समेत भुगतान की बात कही थी। सन 2016 से लेकर सन 2024 चल रहा, अभी तक देखा जाए 1% भी लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। केवल मूर्ख बनाया जाए, उनकी सैलरी जा रही है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और लेकिन जमा करता हूँ केवल मूर्ख, जैसे पोर्टल आया वो भी मूर्ख बनाया जा रहा है, केवल मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं। बल्कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं भुगतान के लिए काउंटर लगाना चाहिए, हमारे फील्ड के लोग भी उसमें होना चाहिए, और जो है सेबी के और या जो भी अथॉरिटी है या कमेटी या समिति है उनके लोग होने चाहिए, जिससे अति शीघ्र भुगतान, जैसे अभी देखा जाए रोज वैली में 80% भुगतान हुआ, जिसमें फील्ड के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ये मिल करके लगभग रोज वैली का 80% भुगतान करवा दिया, क्योंकि उन्होंने बाकायदा फर्स्ट क्लास ढंग से काउंटर लगाया और लगभग ऑनलाइन जो भी आवेदन हुए उनका निस्तारण किया गया। लोढ़ा कमेटी की नीयत खराब है, सेबी की नीयत खराब है और इनकी जो भी अथॉरिटी,
और जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को लेकर के आदेश किया था सन 2012 में 6 महीने में 15% ब्याज समेत भुगतान करिएगा, लेकिन क्या हुआ? होता क्या है कि भुगतान सरकार को करना है, सुप्रीम कोर्ट केवल आदेश कर सकती है, भुगतान सरकार को करना है और सरकार तभी भुगतान करेगी जब ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है। सरकार किसी से डरती नहीं, सेना उसके पास, सीबीआई उसके पास, ईडी उसके पास, पुलिस उसके पास, पावर उसके पास, केवल डरती है तो कुर्सी से। और ये 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है, जैसे जैसे सरकार को लगेगा ये हमें उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, सरकार झुकेगी और भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होने के लिए ज़रूरी भी है और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है। फरवरी में जो 1-2 लाख की बात हो रही, फरवरी में जंतर मंतर पे नहीं, दिल्ली में 1 करोड़ निवेशक पूरे हिंदुस्तान से यहाँ खड़े मिलेंगे। तो क्या लगता है सरकार इसको अनसुना क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि एक तरफ आप ही के लिए प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, फिर वापस से इतना समय लगा दिया जाता है। देखिए, सरकार अनसुना इसलिए कर रही है कि बगैर मेहनत परिश्रम, देखिए इस बार सरकार को हम लोगों ने झटका दिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा, तीनों जगह हम लोगों ने एकजुटता थोड़ी दिखाई और इनके संसद की जो सांसदों की सीटें घटी हैं। अब आत्ममंथन हो रहा, जो सरकार आत्ममंथन कर रही कि कार्यकर्ता नाराज था, नहीं, हिंदुस्तान के पीड़ित जमा करता नाराज थे। इनको आईना दिखाने का काम किया है और ये उम्मीद है इस बार जो आंदोलन होगा सरकार अनदेखी नहीं कर पाएगी। अगर अनदेखी करेगी तो चाहे मोदी सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, इन्हें सत्ता छोड़ना होगा। अब दुनिया की कोई ताकत अब इन राजनीतिक पार्टियों, हम किसी राजनीतिक पार्टी के हैं नहीं, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे दल हो, बल हो, छल हो, कोई भी हो, जो हमारी पीड़ा को समझेगा, हमारी भुगतान की बात करेगा, ये पीड़ित निवेशक उनके साथ खड़े होंगे। और अगर जो हमारी पीड़ा को नहीं समझेगा तो हम वही काम करेंगे जो आने वाले समय में बीजेपी के साथ करने वाले हैं। अभी हरियाणा चुनाव भी वापस से आ रहे हैं, जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा में बीजेपी को इसका मतलब बिल्कुल खामियाजा भोगना पड़ेगा। अगर हम लोगों का भुगतान सुनिश्चित नहीं करते हैं तो खामियाजा भोगना पड़ेगा। और देखा जाए उस समय, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे ना, आरएसएस एक बगल में संगठन जैसा का, इसी तरह देखा जाए, किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे, उस समय कुछ ऐसे संगठन थे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों के जो संगठन थे वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे कि जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये हमारा नारा आगे भी रहेगा और इस पे अमल रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राम लखन पाल, मैं ठगी पीड़ितों आवाज़ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रयागराज से आया हूँ। जैसा हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, तो हम लोग उसी बेस पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपने कहा कि मोदी जी का विरोध नहीं करते, मैंने खुल के विरोध किया था। प्रयागराज में मोदी जी गए थे परेड ग्राउंड में, और मैं कम से कम 20-25 साथियों के साथ गया और जाके वहाँ पर अपना बैनर लहराया। लोगों, पुलिस चारों तरफ से मुझे घेर लिया और कहने लगे आप कैसे हैं? हमने कहा हम अपनी मांग रखने आए हैं, हम अपने पैसा मांगने, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, हम कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को सुना मोदी जी ने, फिर वहाँ से बैठा दिया, बोले इनको बाहर करो। तो हमने उनको ज्ञापन दिया, हम अपने ज्ञापन देने में सफल रहे और विरोध करने में सफल रहे। और अपने घर पे जितने भी पार्टी है सबको खुला बहिष्कार किया कि हम वोट का बहिष्कार कर वोट नहीं देंगे। ये काम हमने उत्तर प्रदेश में किया और पूरे प्रयागराज में जितने भी हमारे निवेशक थे और हमारे अभिकर्ता थे, किसी ने वोट नहीं दिया, मतदान का बहिष्कार किया। तो लगभग आप ये बता सकेंगे कि कितना करोड़ पैसा, जहाँ तक जानकारी मिली है कि लगभग 160 करोड़ रुपए जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी। और 140 लाख लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। जी, मैं तो समझता हूँ ये तो बहुत कम आंकड़ा है, बहुत कम आंकड़ा है। आप समझें 42 करोड़ पीड़ित हैं, और अगर एक भी व्यक्ति का 10,000 रुपया जोड़ा जाए तो कितना होगा, आप आंकड़ा लगा ही सकते हैं। तो उनका आंकड़ा एक सरकारी आंकड़ा एक बहुत ही कम है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो आंकड़ा बहुत है। और जबकि सरकार के पास इन कंपनियों का पैसा भी है, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं है, उनको अपने पॉकेट से देना, ऐसा भी नहीं है। कंपनियों के पास पैसा है, कंपनियों को सीज किया तो वो पैसा हमें दे दें, बस यही हमारी लड़ाई। फिलहाल में यही देखा जा रहा है कि कंपनी के मालिक तो मस्त हैं, अपना बढ़िया जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन जो परेशान है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता। जी, परेशान आम जनता है और हमेशा परेशान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है क्या है कि जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों से एक मोटी रकम जाती है, और सेबी में, चाहे वो सेबी को हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को, चाहे हाई कोर्ट को, कहीं ना कहीं ये पैसा मोटी रकम दे के अपना बचाव कर लेते हैं और सबकी मिली भगत है। और जब तक ये सिस्टम, पूरा हमारे देश का सिस्टम ही भ्रष्ट है, और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा इस भारतवर्ष में। मेरा ये चैलेंज है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आज देश में जितने भी गरीब किसान भाई, मजदूर भाई जो आज भुखमरी कगार पे हैं, अपना कमाई का निवेश करने के बाद
उनका अपना पैसा नहीं मिल रहा है, तो आत्महत्या कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, परिवार छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये स्थिति, ये नौबत ना है। जबकि मेरा इतना पैसा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से भूमिका निभा रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा कि कितने सालों से पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं को आपको सामना करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जो दोषी की बात किया जाए तो इसमें केवल का केवल सरकार दोषी है, क्योंकि 2014 में इन्होंने एक राष्ट्रीय कानून बर्ड्स एक्ट, अनियमित जमा पाबंदी कानून अधिनियम बना करके 3 लाख कंपनियों को इस सरकार ने बंद किया है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें प्राविधान भी है कि उसमें 180 कार्य दिवस में इनका भुगतान होना है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अगर जो दोषी की बात किया जाए तो इसमें सर्वोसर्वा जो है सरकार दोषी है और कोई दोषी नहीं है। हाँ, और ये तमाम जो कंपनियां देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों के पास फंड नहीं थे, उन कंपनियों के पास लिक्विड एसेट भी थे और तमाम सारे जो है एसेट भी पड़े हुए थे। वो सारा कुछ सरकार जो है, सरकार अपने नियामकों से, चाहे वो सेबी हो, रेरा हो, आरबीआई हो, इन सब के पास उनके पैसे ब्लॉक पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार देना नहीं चाहती है। हम 1994 में सहारा का काम शुरू किए और सहारा बहुत अच्छा से काम करता रहा, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ गई। और भेंट चढ़ने में लगभग जो संसद में सरकार आंकड़ा देती है, बतलाती है कि 13 करोड़ जमाकर्ता इसमें हैं, जबकि वास्तविकता इससे परे है। 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात तो करती है, लेकिन जब इतना बड़ा समूह जब आप मान रही हो, PSEL का 6 करोड़ मान रहे हो, इसके लिए सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है? सवाल ये है। मेरा नाम डॉक्टर CB यादव है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं चिटफंड पीड़ितों की लड़ाई पिछले 7-8 सालों से लड़ रहा हूँ। और जैसे कि अभी आप यहाँ पर PACL के तहत और भी ठगी कंपनियां हैं जिनके तहत यहाँ पर भुगतान के लिए मांग की जा रही है, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि सरकार हर बार जो इतने धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, सब कुछ उसके बाद भी अनसुना कर देती है, आम जनता की जो पीड़ा है उसको सुनती नहीं? सरकार कैसे सुन सकती है जब सरकार खुद ही चोर हो? ये ठगी कंपनियां आप नाम दिया, तो फिर ठगी सरकार थी जिन्होंने इनको 40-40, 35-35 सालों तक काम करने दिया। अब अगर कंपनी को ठगी कह रहे तो सरकार भी ठगी है। तो सवाल यह है कि जिन सरकारों ने या जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हितों के लिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण अगर इनको बंद किया है, वो किस मुंह से समाधान करेगी? उनमें कहाँ साहस होगा? अगर वो ऐसे समाधान करने लग गई तो दूसरों को डराना बंद कर देगी। वो उदाहरण देती है, देखिए वो उसने नहीं माना ना, उसका ये हाल कर दिया, आप नहीं मानोगे तो आपका भी ये हाल कर देंगे। अंबानी और अडानी जी कैसे डरते हैं? वो भी ऐसे ही डरते हैं। तो ये तो पार्टियों का काम है, ऐसा करते आ रहे हैं। मोदी सरकार इसमें बहुत एक्सपर्ट है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेबी को आदेश दिया गया कि जो भी लोगों का पैसा है उनका लौटाया जाए। तो इतना अंतरिम आदेश दिए हुए 2 फरवरी 2016 को दिया था, आप सोचिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को फिर ले जाके अपने वकील खड़ा कर दें। सरकारें, मुझे समझ में नहीं आता, सरकारें निवेशकों के पक्ष में खड़ी होगी कि उनके खिलाफ खड़ी होगी? काम क्या है सरकारों का? लड़ाई इनकी लड़नी थी, लड़ाई ये लड़ रही है कि इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अब कानून से ऊपर सरकार हुई है, कि कानून को भी अनसुना कर दिया जाता है? नहीं, कानून से ऊपर सरकार नहीं, कानून सरकार की कठपुतली बन गया है। हम इसको ऐसे कहें कि कानून अब कठपुतली की तरह काम करता है। सरकारें कानून से नहीं काम करती, वो कठपुतली। इस मामले में क्या हुआ, पहले कानून ये था कि कोई कंपनी की अगर कोई गलती हो, फ्रॉड हो, तो उसे नोटिस दे, फिर जांच कमेटी बैठाएं, फिर एक कमेटी बना, पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके जांच करें, फिर 2 बार उसको अवसर दिया जाता था, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। अब सेबी को ये पावर दे दिया, जैसे PMLA एक्ट में किसी को भी गिरफ्तार करके ले जाओ, ऐसे ही सेबी किसी को भी बंद कर दो। आप सोचिए, जिनका डायरेक्टर कॉरपोरेट से आता हो, जो खुद सही नहीं है, जो खुद के इतने ब्लेम लग रहे हैं, वो किसी की क्या जांच करेगा? जांच करने का अधिकार उसका होता है। फैसला, मतलब एक तो होता है न्याय, एक न्याय पे विश्वास। आप सोचिए, सेबी आज कोई कार्रवाई करे, कौन विश्वास कर लेगा? ED की कार्रवाई पे विश्वास है आज लोगों को? ED की कार्रवाई करते जनता सब पूरा समझती है। ऐसे ही ये संस्थाएं डैमेज हो गई। लोकतंत्र में जब संस्थाएं डैमेज हो जाती है ना, तो लोकतंत्र बचता नहीं है। तो फिर क्या मांगे अब हैं और आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? बहुत सरल तरीका है जो लोकतंत्र में तरीके हैं। गांधी ने जो रास्ता अपनाया था हिंसा का, जो गांधी ने रास्ता अपनाया था कि हम लोगों में ताकत भरे कि वो डरना बंद करें, वो सब काम करेंगे। हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार करेंगे, जनमत तैयार करेंगे। संख्या बहुत बड़ी है और ये संख्या अगर उठ खड़ी हुई
मुझे नहीं लगता जो सरकारी कंपनियों को बंद कर सकती है ना। मुझे लगता है कि ये ताकत खड़ी होगी ना, या तो इनको न्याय देना पड़ेगा या सरकारों को जाना पड़ेगा। बस शर्त ये है कि हम सफल होते हैं कि नहीं होते। अगर हम सफल हो गए लोगों को जगाने में तो मैं पक्का कह सकता हूँ, सवाल ही नहीं उठता कि सरकारी इतना अन्याय कर दे, डरने लग जाएगी। परीक्षा सरकार से ज़्यादा हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि जिस तरीके से सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, फिर उसके बाद सीधा विद्रोह होगा, वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे और वो भी लाखों की संख्या में, और जिसके लिए सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अभी हमारी मांगे को माना जाए। आम जनता त्रस्त है और नेता तो खैर हमेशा मस्त रहते ही हैं। इनको अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम यही आम जनता करती है। बाद में इन्हें किस तरीके से अपने भुगतान के लिए, जो कि उनके हक का ही पैसा है, लेने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। आए दिन ये अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आते हैं और अपने भुगतान के लिए सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमें हमारा जो हक का पैसा है वो दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ बहुत सारी ज़्यादती होती है, पुलिस द्वारा उन्हें डिटेन किया जाता है, उन्हें बहुत सारी यातनाएँ दी जाती है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस समस्या को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, दिल्ली जंतर मंतर।